हमको आपको चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि हर लम्हा आपका पर्व हो, हर क्षण आपका उत्सव हो, ऐसा करना चाहिए। आप पर्व आप मनाते हैं, पर्व का अर्थ समझते हैं। होली एक पर्व है, दीपावली एक पर्व है, दशहरा एक पर्व है। हमारे यहाँ है ना पर्व, पर्व शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पर्व का अर्थ समझते हैं। पर्व शब्द से पर्वत बना है, पहाड़। पर्व का मानी होता है ऐसा उत्सव, ऐसा कार्यक्रम, ऐसा आयोजन जिसमें आपका मन ऊंचाइयों को चढ़े, उस ईश्वर की ओर चले। पर्व शब्द का अर्थ ही होता है कि ऐसा कार्यक्रम, ऐसा आयोजन, ऐसा कुछ आप करें कि आपका मन ऊंचाइयों पर चढ़े, पर्वत की ओर चढ़े, उस परमात्मा की ओर चढ़े, उस शिव की ओर चले। पर्व का मानी थोड़े होता है कि खा पी लिया, चाहे उपवास कर लिया, इतना खा लिया मीट भात की साला अब चल नहीं हो रहा है, सोच नहीं हो रहा है, या एकदम में नहीं खाए, अब सोच रहे हैं कि जल्दी आना, रोज साला खाया जाए जल्दी से। पर्व का मानी ये थोड़ी है कि धरती का चिंतन बढ़ जाए। पर्व का मानी होता है उस शिव के चिंतन में आपका मन जाए, उस परमात्मा के चिंतन में मन जाए। इसको पर्व बोलते हैं। पर्व से पर्वत बना है, मन आपका ऊंचाइयों पर चढ़े तब पर्व हुआ। नीचे उतर गया, खूब मीट भात साला खा रहे हैं, एकदम तड़च के नवमी को खस्ती चढ़ा है, सलाम मारे जा रहे हैं, उसके बाद साला चल नहीं हो रहा है। लोग कह रहा भाई जी ओह ओह बड़ी देर टाल लिए यार, या फिर कुछ नहीं खाया। दोनों स्थितियां हो सकती हैं। कुछ नहीं खाए, आप एकदम फल खा के रह रहे हैं, मन एकदम साला खाने के लिए परेशान है, तो मन तो नीचे जा रहा है आपका, ऊपर कहाँ गया? ये पर्व कहाँ हुआ? मन तो ऊंचाइयों पर चढ़ा नहीं। तो हमको आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर लम्हा आपका एक पर्व हो, हर क्षण आपकी जिंदगी का एक पर्व में गुजरे। पर्व का मन हुआ, अर्थ हुआ आपका मन ऊंचाइयों पर चढ़े, उस शिव की ओर चले। पर्व का अर्थ यही होता है। दशहरा दिवाली पर्व जो मनाया जाता है, पर्व शब्द का अर्थ यही है कि पहाड़ों पर आपका मन जाए, ऊंचाइयों पर आपका मन जाए, धरती के चिंतन से उस खास दिन को तो कम से कम अलग होइए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कोई खास दिन हम लोगों का नहीं होता, हर क्षण हर पल ही हम लोगों का खास दिन है। खास दिन के इंतजार में कब तक आदमी बैठा है? अब बोलिए क्या बोलना है? तो ये वो कहानी सुना है, बोले देख कहानी सुना है, लेकिन समझिएगा तब। वो कहानी झूठी भी होती है, कहानी सच्ची। अब आपके मन पर है झूठ मानिए कि सच मानिए, लेकिन कहानियों में जो कहा जाता है कभी कभी उसके अर्थ बड़े भयानक होते हैं। वो आदमी की जिंदगी बदल देते हैं, आदमी के विचार बदल देते हैं, आदमी की चाल बदल देते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुना, आपके मन पर है झूठ मानिए सच मानिए। मैंने शिव को गुरु माना था, और शिव को गुरु मानने के बाद 8 साल बीते थे। किसी को मैं कहता नहीं था कि शिव गुरु है, वो नीलम जानती थी और कोई जानता नहीं था। कुछ ससुराल के लोग जानते थे कि शिव इनके गुरु हैं, लेकिन शिष्य मैंने किसी को बनाया नहीं। इसी बीच में मेरी बदली हो गई मधेपुरा। मधेपुरा मिथिलांचल है, मिथिला का क्षेत्र है वो। पहले भागलपुर का सब डिवीजन था, भागलपुर जिला था मधेपुरा का अंग्रेजों के जमाने में। जब मैं मधेपुरा गया तो बचपन से आदत पूजा पाठ, वहां भी स्मशान सहरसा जिला स्कूल में जाता था, तो रात पढ़ता था तो जाता था। जब मैं मधेपुरा गया तो वहां जे मिले से भगवती का एकदम दुर्गा सप्तशती सुनाना हमको शुरू करे।
जैसे हम कुछ छेड़े उसके बाद दुर्गा सप्तशती धर ले, और हमको दुर्गा सप्तशती से कभी भेद नहीं। बाबूजी पढ़ते थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, लेकिन हम मसानी, हमको पाठ उठ से का लेना चाहिए। जब मधेपुरा गए तो सब यही बोले, कुछ बोलिए नहीं कि बस भगवती पर पांकिंग पार्वती पूर्णा शुरू कर दे, साला हमको कुछ भी नहीं करेगी, साला क्या बोलता। अब कहानी शुरू होती, झूठी हो सकती। मैंने एक दिन भगवती से पूछा कि क्या चीज है, जरा हमको बताइए। अब कहानी शुरू हो रही है, यानी अब झूठापन आ सकता, नहीं भी आ सकता। मैंने भगवती से पूछा कि क्या चीज है, जरा बताइएगा हमको। सब यहाँ बोलता है शक्ति रहस्य, शक्ति रहस्य, शक्ति रहस्य, कहाँ है भाई। तो मुझको जो लगा, कहानी एक झूठी हो सकती है, मुझको जो लगा, भगवती ने कहा कि देखो एक ही पंक्ति है जो काम के लायक। उन्होंने जो कहा, हम जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिसे लाश जिंदा की जा सकती है, वो हम जानते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा तो बता। उन्होंने कहा कि देखो एक ही चीज काम का है इसमें। हमने कहा क्या चीज, तो जो बोली हम भूला। अरे मतलब रहे तो अब नहीं याद रहे, मतलब था नहीं। हमने कहा देखिए आप जो बोले हैं सब भूला, आप जरा लिख दीजिए। तो सामने दीवार, जैसे ये दीवार, उन्होंने दीवार पर लिख दिया। लिखा क्या, लिखा गया, लिखाया सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। उस समय इसको हम जानते नहीं थे, बोले तो हम बुझे नहीं, खाली लास्ट वाला याद रहा, नारायणी नमस्ते, पीछे वाला याद रहा नहीं। तो उन्होंने लिख दिया, मैंने पढ़ लिया, याद कर लिया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हमने कहा इसके अलावा, तो बोली कि देखो मार्कंडेय पुराण का 700 श्लोक है, 700 श्लोक के चलते उसका सप्तशती नाम पड़ा है। 7 बार 100, 700 नाम पड़ा है। उस किताब में जो है सो यही है, बाकी कुछ उनकी नजर, आपकी सबकी नजर अलग होती है भाई। उन्होंने कहा कि बाकी चीजों में कोई खास चीज, बात आई गई, खत्म। लेकिन वहां तो मिथिला में रहिएगा तो खास करके आपको पहले के जमाने में तो और था, ये कहानी 30 साल पहले की है। सब लोग कहे हम शक्ति रहस्य जानते हैं, तो कील है, तो कवच है, तो अर्गला है। हमको बुझेबे नहीं करे कि साला कील क्या है, अर्गला क्या है, कवच क्या है। हिंदिया तो पूछते हैं कील माने कील ठोक दो, माने केवाड़ी बंद हो गई। अर्गला कहते हैं कि वो जो छिटकिनी में वो जो लकड़ी का बना रहता है उसको अर्गला बोलते हैं, अर्गला। फिर हमको लोग सुनावे पांकिंग पार्वती है, ये वाला सुनावे। अब भक्ति निर्णय दातव्यम गोपिता, हमको सब मूर्ख पूछता था, सब कहता था कि भाई आपको हम कहे शक्ति रहस्य बताओ। अब भक्ति निर्णय दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, महादेव ने के मुख से मार्कंडे ने भगवती को ही मना करा दिया कि अब भक्त को मत देना, इसको गुप्त रखना। अब बहुत बड़े आदमी से ना मना करा दिया भाई, हलवाहा मना कर रहा है मजदूर को, आइए को प्रधानमंत्री मना कर रहा है अपने एक मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को। बहुत बड़ी बात हो गई ना कि वही मना कर रहा है। तो मार्कंडे ऋषि ने किया क्या कि महादेव से मना करा दिया भगवती को। अब तो ये टॉप पर मना ही हो गया, तो सारा उसको बोलेगा कि शिव कह रहे हैं भगवती से, हम ना पढ़ा भैया, जो कहानियां बोले ना, कहानी सुनाना झूठ हो सकती है। शिव ने ही मना कर दिया भगवती को कि अभक्तेन नैव दातव्यम, जैसे कुछ है ना सर, गोपितम रक्ष पार्वती, हे पार्वती जो अभक्त हो उनको शक्ति का रहस्य मत बतलाना, इसे गुप्त रखना। सब हमको सुनावे
कि आप जानते हैं बहुत महादेव महादेव करते हैं, 40 साल रहता मसान खाते हैं या क्या करते हैं आप, हमको बुझेबे नहीं करे कि साला जब महादेव मना कर दी ना भगवती को तो मार्कंडे किताब में लिखी नहीं हो, कोई आदमी नहीं लिख सकता है। जब कोई लिखने वाला ही महादेव के मुंह से भगवती को मना करा रहा है तो किताब में लिख देगा, तो हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। और भी शिव का भक्त था मार्कंडे, भगवती का भक्त तो था नहीं। लेकिन जो शिव का भक्त होगा भगवती का भक्त होना ही होना है उसको। लेकिन मार्कंडे ऋषि तो शिव के भक्त है। आप लोग कैलेंडर देखते होंगे ना, वो मार्कंडे शिवलिंग पकड़े हुए हैं, उधर से जमराज आए हैं, महादेव का त्रिशूल आया है, उनकी मौत है 11-12 साल में। जमराज को फिर त्रिशूल भगाता है, जमराज भागते हैं, शिवलिंग को पकड़े हुए हैं मार्कंडे, वही मार्कंडे ऋषि। जमराज इसीलिए आए कि वीआईपी मरेगा ना, वीआईपी को मारा जाएगा तो बड़ा बड़ा लोग मारने के लिए आता, छोटका चोर को पकड़ने के लिए सिपाही जाता, बड़का आदमी को पकड़ने के लिए एसपी जाते हैं, और बड़ा आदमी को अरेस्ट करना होगा तो डीजी जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी जाते हैं। ठीक उसी तरह से अब महादेव के भक्त को मारना है, उनको उसकी मौत है तो अब जमदूत तो जाएंगे नहीं, सीधे जमराज जाएंगे, उसके हेड बॉस। जमराज गए हैं, महादेव का त्रिशूल आया है, भागे हैं जमराज, जो फोटो देखते हैं। तो हमको पता नहीं चले कि शक्ति रहस्य क्या है, शक्ति रहस्य क्या है, किताब में नहीं होगा, इस तरह से हम बुझ ही रहे थे। एक बार महादेव से हम पूछा कि सरकार सब हमको यहाँ उल्लू बना था, आपके नजर में हम भी उल्लू हैं, लेकिन एक बात बताइए कि शक्ति रहस्य क्या है। उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया, कहानी ऐसी झूठ है, कहानी सच होती है, झूठ में। उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया, नमः शिवाय। अब हमरे जैसा तेज आदमी इस बात को स्वीकार करेगा? तेज बने कि श्मशान की दुनिया से हम आए थे, उतना ज्ञान तो हमको था कि कौन क्या बोल रहा है। महादेव ने शक्ति रहस्य बता दिया मुझको, नमः शिवाय। अब देखिए किसी सिद्धांत में नहीं बैठेगा, नियम है कि जिस देवता का ध्यान होगा उसी के नाम का स्मरण होगा, दिस इज रूल। जिस प्रेत को आपको बुलाना है उसका स्मरण करिए, उसका नाम लीजिए, तबे वो आएगा। शिव को का आह्वान, जो प्रेत का सिस्टम है वही ऊपर भी सिस्टम है, शिव के साथ भी वही लागू होगा। शिव का स्मरण होगा और शिव का नाम ही आए दिया जाएगा तो शिव का आह्वान होगा, ये नियम है। तो शक्ति का रहस्य नमः शिवाय कैसे हो सकता है? या तो पार्वती का कोई मंत्र होगा, या काली का कोई मंत्र होगा, या शक्ति का मूल महागौरी का गौरी का कोई मंत्र होगा, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। महादेव ने कह दिया नमः। हमने आउट राइट इसको रिजेक्ट कर, हमको लगा कोई साला बीच में प्रेत आ गया। महादेव उतना गलत बोल ही नहीं सकते, हमको जो लगा। हमने इस मामले को रफा दफा कर दिया कि मामला गड़बड़ है, हमको गलत सूचना मिल गई है। नमः शिवाय शक्ति के तंत्र का रहस्य कैसे हो सकता है, जिसको मार्कंडे ने महादेव के मुख से मना करा दिया और महादेव कह रहे हैं नमः शिवाय, ठीक है। हमने इसे छोड़ दिया। कई वर्ष बीत गए, 14 साल बीत गए। हमने उसका मेरी बदली पटना हो गई, इन चीजों पर से दिमाग आ गया। एक बार मैंने बोला, उसको मैंने काट दिया, हम कहना गलत। पटना में 5-6 साल रहने के बाद, 13-14 साल के बाद, कहां से मेरे दिमाग में आया कि महादेव इतना साल पहले बोले थे, वो तो गलत है। आखिर शक्ति का रहस्य क्या है? अब फिर एक कहानी झूठी शुरू होती। मुझको लगा कि महादेव आए हैं और बोल रहे हैं। हरिद्रा नहीं बोलते, वो हरिंद्र बोलते हैं।
अखा चलिए, कहानी है, सब झूठे हैं। तो बोले कि हरिनाथ देखो बात बताओ। हम कहा जी कहा जाए। तुम यहाँ पर मजिस्ट्रेट हो। हम कहा जी। तुम्हारे यहाँ वकील और कैदी आते हैं। हम कहा जी आते हैं। वकील को, पेशकार को, या तुमसे जो लौकिक काम के लिए लोग मिलने आते हैं, लौकिक कलेक्ट्रेट का काम मिलने आते हैं, उनको तुम चाय पिलाते हो। हम कहा सरकार हम किसी को चाय वो नहीं पिलाते। किसी को बैठने के लिए कहते हो। हम कहा जी ना, हम खड़े खड़े मारते। मेरी तो आदत रही है नौकरी में। नौकरी में अनुशासन में बहुत मानता था। एगो शिव शिष्य गया, बहस किया खूब कोर्ट में। हम एसडीओ का कोर्ट कर रहे थे, बात सुन के उसका केस हम खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसी चीज से छोड़ दी। हम साले छोड़ दा, कचहरी अलग चीज है, शिव शिष्य अलग चीज है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पेशकार आता है, वकील आता है तेरे पर या ऑफिस में, किसी को तुम चाय तो पिलाते नहीं। हम कहा नहीं, हम नहीं करते। किसी को बैठने के लिए भी सभा पर नहीं करते। हम कहा जी नहीं। आइए खड़े खड़े बात करिए, जो हमको जजमेंट देना होगा बिल देना होगा बिल देंगे, जेल भेजना होगा जेल भेजेंगे। इसे बैठाना कुछ चाहिए, चाय नहीं पिलाना है, खाने का। तब उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ जो लोग शिव चर्चा सुनने के लिए आते हैं उनके साथ क्या करते हो? ऑफिस के लोगों के साथ तो तुम ऐसा करते हो। जो लोग शिव चर्चा सुनने आते हैं शाम में या तुम्हारे घर पर, उनके साथ क्या करते हो? हम कहा जी बाबूजी को जमीन पर सुलाते हैं, शिव शिष्य को पलंग पर सुलाते हैं। सच्चाई थी, सच्चाई थी। हम कहा जी वो चपरासी भी आता है तो हम सोफा सेट पर उसको बैठाते हैं, नाश्ता कराते हैं, खाना खिलाते हैं, नीलम बर्तन मलती हैं, खाना खिलाती हैं। उस समय तो इतनी व्यवस्था नहीं न थी। तो शिव शिष्य है तुम जानते हो। हम कहा जी शिव शिष्य बनेगा अभी है कहाँ। तो मुआ से बोलता है कि हमारे महादेव गुरु हैं, साहब के पास हम आए हैं चर्चा सुनने। तो बोले तब तुम उसको सोफा सेट पर बैठाते हो, खाना खिलाते हो, नीलम बर्तन उसका मलती है, उसको खाना बना के खिलाती हैं। हम कहा जी तो हम करते हैं। ऑफिस के किसी आदमी को तो बैठने के लिए भी नहीं कहते। हम कहा जी ना, काम में आए हैं, काम से जाइए, काम कर देते हैं, काम करने लगे और कर देंगे। ज्यादा परिचय होगा तो फाइलवा नीचे है तो ऊपर से जल्दी से आप करके विदा कर जाइए। ठीक, महादेव के नाम पर तुम चपरासी को सोफा सेट पर गोड़ रख के बैठने के लिए देते हो और तुमको अच्छा लगता। और ऑफिस में एक आदमी अरुण सिंह शिवशेष था, टेबल पर हाथ रख के खड़ा हो गया और इतना अच्छा शिवशेष था, तुमने कहा सीधा पहले खड़ा हो गया। बात करते करते टेबुला पर हाथ रख के बतियाने लगा हमसे, हमारे चैम्बर में ऑफिस में। हम सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो पहले। तो कहा कि ऑफिस के काम से तुम सीधा खड़ा करवा देते हो और महादेव के काम से नीलम हलवा बना के लाती हैं, आइसक्रीम बना के लाती हैं, सब गुरु भाई को खिलाती हैं। सब लोग उदाहरण है, सब लोग प्रमाण है। यहाँ पर परमेश्वरी बैठे हैं, मंडल जी बैठे हैं, बहुत लोग हैं, मंटू में बहुत लोग। कहे ऐसा करते हो? हम कहानी सुना रहे, कहे ऐसा करते हो? हम कहा जी अच्छा लगता है। मेरे महादेव की का मुखौटा ओढ़ के लोग आते हैं, भीतर तो महादेव उनके गुरु नहीं है। ये बात आज की थोड़ी है, आज की 25 साल पहले की। भीतर से तो महादेव गुरु उनके नहीं हुए हैं, मुखौटा है शिव शिष्य का। तो हम बैठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, 2 बजे रात तक गप करते हैं और गाड़ी से भिजवाते भी।
तो काहे ऐसा करते हो? हम कहा जी अच्छा लगता। तुमको अच्छा लगता है ना? हम कहा जी थोड़ा तो जरूर अच्छा लगता है, तभी न करते हैं, नहीं तो काहे करें। कहा जी यानी तुम महादेव को प्यार करते हो? हम कहा जी तो नहीं करते। अरे जिसको प्यार कीजिएगा, जिसकी बीवी अंदर उसका भाई सिकंदर, काहे कहा जाता है कि पत्नी को आप प्यार करते हैं, उसका भाई आए तो सिकंदर घर में हो ही जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम महादेव से प्यार करते हो? हम कहा जी ना वो तो नहीं करते, लेकिन महादेव थोड़ा अच्छा लगता है। कहा कि महादेव तुमको थोड़ा अच्छा लगता, तो महादेव का मुखौटा पहने हुए लोगों को तुम नीचे पलंग पर सुलाते हो, रात में रुकता है तो, और अपने बाप को नीचे सुलाते हो, अपने बेटे को नीचे सुलाते हो। आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं एक बार पटना से सीतामढ़ी जा रहा था, गाड़ी में 5 सीट थी, 5 सीट फुल था। मोनू बाबू को जाना था, यही मोनू बाबू जो आपके सेक्रेटरी हैं, इनकी लंबाई देखिए रहे, उस समय भी बहुत लंबा था ये। और जानते हैं मोनू बाबू को मैंने कहा बैठाया था? मार्ग होता है कि ऐसा कार्यक्रम, ऐसा आयोजन, ऐसा कुछ आप करें कि आपका मन ऊंचाइयों पर चढ़े, पर्वत की ओर चढ़े, उस परमात्मा की ओर चढ़े, उस शिव की ओर चले। पर्व का मन थोड़े होता है कि खा पी लिया, चाहे उपवास कर लिया, इतना खा लिया मीट भात की साला अब चल नहीं हो रहा है, सोच नहीं हो रहा है, या एकदम में नहीं खाए, अब सोच रहे हैं कि जल्दी आना, रोज साला खाया जाए जल्दी से। पर्व का मानी ये थोड़ी है कि धरती का चिंतन बढ़ जाए। पर्व का मानी होता है उस शिव के चिंतन में आपका मन जाए, उस परमात्मा के चिंतन में मन जाए, इसको पर्व बोलते हैं। पर्व से पर्वत बना है, मन आपका ऊंचाइयों पर चढ़े तब पर्व हुआ। नीचे उतर गया, खूब मीट भात साला खा रहे हैं, एकदम तड़च के नवमी को खस्ती चढ़ा है, सलाम मारे जा रहे हैं, उसके बाद साला चल नहीं हो रहा है। लोग कह रहा भाई जी ओह ओह बड़ी देर टल लिए यार, या फिर कुछ नहीं खाया, दोनों स्थितियां हो सकती। कुछ नहीं खाए आप, एकदम फल खा के रह रहे हैं, मन एकदम साला खाने के लिए परेशान है, तो मन तो नीचे जा रहा है आपका, ऊपर कहाँ गया? ये पर्व कहाँ हुआ? मन तो ऊंचाइयों पर चढ़ा नहीं। तो हमको आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर लम्हा आपका एक पर्व हो, हर क्षण आपकी जिंदगी का एक पर्व में गुजरे। पर्व का मन हुआ, अर्थ हुआ आपका मन ऊंचाइयों पर चढ़े, उस शिव की ओर चले। पर्व का अर्थ यही होता है। दशहरा दिवाली पर्व जो मनाया जाता है, पर्व शब्द का अर्थ यही है कि पहाड़ों पर आपका मन जाए, ऊंचाइयों पर आपका मन जाए, धरती के चिंतन से उस खास दिन को तो कम से कम अलग होइए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कोई खास दिन हम लोगों का नहीं होता, हर क्षण हर पल ही हम लोगों का खास दिन है। खास दिन के इंतजार में कब तक आदमी बैठा है? अब बोलिए क्या बोलना है? तो वो कहानी सुना है, बोले देख कहानी सुना है, लेकिन समझिएगा तब। देखो कहानी झूठी भी होती है, कहानी सच्ची। अब आपके मन पर है झूठ मानिए कि सच मानिए, लेकिन कहानियों में जो कहा जाता है कभी कभी उसके अर्थ बड़े भयानक होते हैं। वो आदमी की जिंदगी बदल देते हैं, आदमी के विचार बदल देते हैं, आदमी की चाल बदल देते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुना, आपके मन पर है झूठ मानिए सच मानिए। मैंने शिव को गुरु माना था, और शिव को गुरु मानने के बाद 8 साल बीते थे।
किसी को मैं कहता नहीं था कि शिव गुरु है, वो नीलम जानती थी और कोई जानता नहीं था। कुछ ससुराल के लोग जानते थे कि शिव इनके गुरु हैं, लेकिन शिष्य मैंने किसी को बनाया है। इसी बीच में मेरी बदली हो गई मधेपुरा। मधेपुरा मिथिलांचल है, मिथिला का क्षेत्र है वो। पहले भागलपुर का सब डिवीजन था, भागलपुर जिला था मधेपुरा का अंग्रेजों के जमाने में। जब मैं मधेपुरा गया तो बचपन से आदत पूजा पाठ, वहां भी श्मशान सहरसा जिला स्कूल में जाता था तो रात पढ़ता था तो जाता था। जब मैं मधेपुरा गया तो वहां जे मिले से भगवती का एकदम दुर्गा सप्तशती सुनाना हमको शुरू करे। जैसे हमको छेड़े उसके बाद दुर्गा सप्तशती धर ले, और हमको दुर्गा सप्तशती से कभी भेंट नहीं। बाबूजी पढ़ते थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, लेकिन हम मसानी, हमको पाठ उठ से का लेना चाहिए। जब मधेपुरा गए तो सब यही बोले, कुछ बोलिए नहीं कि बस भगवती पर पांकिंग पार्वती पूर्णा शुरू कर दे। साला हमको कुछ भी नहीं करेगी, साला क्या बोलता। अब कहानी शुरू होती, झूठी हो सकती। मैंने एक दिन भगवती से पूछा कि क्या चीज है, जरा हमको बताइए। अब कहानी शुरू हो रही है, यानी अब झूठापन आ सकता, नहीं भी आ सकता। मैंने भगवती से पूछा कि क्या चीज है, जरा बताइएगा हमको। सब यहाँ बोलता है शक्ति रहस्य, शक्ति रहस्य, शक्ति रहस्य, कहाँ है भाई। तो मुझको जो लगा, कहानी एक झूठी हो सकती है, मुझको जो लगा, भगवती ने कहा कि देखो एक ही पंक्ति है जो काम के लायक। उन्होंने जो कहा, हम जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिसे लाश जिंदा की जा सकती है, वो हम जानते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा तो बता। उन्होंने कहा कि देखो एक ही चीज काम का है इसमें। हमने कहा क्या चीज, तो जो बोली हम भूला। अरे मतलब रहे तो अब नहीं याद रहे, मतलब था नहीं। हमने कहा देखिए आप जो बोले हैं सब भूला, आप जरा लिख दीजिए। तो सामने दीवार थी, जैसे ये दीवार, उन्होंने दीवार पर लिख दिया। लिखा क्या, लिखा गया, लिखाया सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। उस समय इसको हम जानते नहीं थे, बोले तो हम बुझे नहीं, खाली लास्ट वाला याद रहा, नारायणी नमस्ते, पीछे वाला याद रहा नहीं। तो उन्होंने लिख दिया, मैंने पढ़ लिया, याद कर लिया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हमने कहा इसके अलावा, तो बोली कि देखो मार्कंडेय पुराण का 700 श्लोक है, 700 श्लोक के चलते उसका सप्तशती नाम पड़ा है। 7 बार 100, 700 नाम पड़ा है। उस किताब में जो है सो यही है, बाकी कुछ उनकी नजर, आपकी सबकी नजर अलग होती है भाई। उन्होंने कहा कि बाकी चीजों में कोई खास चीज, बात आई गई, खत्म। लेकिन वहां तो मिथिला में रहिएगा तो खास करके आपको पहले के जमाने में तो और था, ये कहानी 30 साल पहले की है। सब लोग कहे हम शक्ति रहस्य जानते हैं, तो कील है, तो कवच है, तो अर्गला है। हमको बुझेबे नहीं करे कि साला कील क्या है, अर्गला क्या है, कवच क्या है। हिंदिया तो पूछते हैं कील मैंने कील ठोक दो, मैंने केवाड़ी बंद हो गई। अर्गला कहते हैं कि वो जो छिटकिनी में वो जो लकड़ी का बना रहता है उसको अर्गला बोलते हैं, अर्गला। फिर हमको लोग सुनावे पांकिंग पार्वती है, ये वाला सुनावे। अब भक्ति निर्णय गोपिता, हमको सब मूर्ख पूछता था, सब कहता था कि भाई आपको हम कहे शक्ति रहस्य बताओ। अब भक्ति निर्णय दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, महादेव ने के मुख से मार्कंडे ने भगवती को ही मना करा दिया कि आप भक्त को मत देना, इसको गुप्त रखना। अब बहुत बड़े आदमी से ना मना करा दिया भाई, हलवा मना कर रहा है मजदूर को,
आइए को प्रधानमंत्री मना कर रहा है अपने एक मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि वही मना कर रहा है। तो मार्कंडेय ऋषि ने किया क्या कि महादेव से मना करा दिया भगवती को। अब तो ये टॉप पर मना ही हो गया, तो सारा उसको बोलेगा कि शिव कह रहे हैं भगवती से, हम ना पढ़ा भैया, जो कहानियां बोले ना, कहानी सुनाना झूठ हो सकती है। शिव ने ही मना कर दिया भगवती को कि अभक्तेन नैव दातव्यम, जैसे कुछ है ना सर, गोपीतम रक्ष पार्वती, हे पार्वती जो अभक्त हो उनको शक्ति का रहस्य मत बतलाना, इसे गुप्त रखना। सब हमको सुनावे कि आप जानते हैं बहुत महादेव महादेव करते हैं, 40 साल ऐसा मसान खाते हैं या क्या करते हैं आप, हमको बुझेबे नहीं करेगी साला। जब महादेव मना कर दी ना भगवती को, तो मार्कंडेय किताब में लिखी नहीं हो, कोई आदमी नहीं लिख सकता है। जब कोई लिखने वाला ही महादेव के मुंह से भगवती को मना करा रहा है, तो किताब में लिख देगा, तो हो ही नहीं सकता, संभव बात है। और भी शिव का भक्त था मार्कंडेय, भगवती का भक्त तो था नहीं। लेकिन जो शिव का भक्त होगा भगवती का भक्त होना ही होना है उसको। लेकिन मार्कंडेय ऋषि तो शिव के भक्त है। आप लोग कैलेंडर देखते होंगे ना, वो मार्कंडेय शिवलिंग पकड़े हुए हैं, उधर से जमराज आए हैं, महादेव का त्रिशूल आया है, उनकी मौत है 11-12 साल में। जमराज को फिर त्रिशूल भगाता है, जमराज भागते हैं, शिवलिंग के ऊपर पकड़े हुए हैं मार्कंडेय, वही मार्कंडेय ऋषि। जमराज इसीलिए आए कि वीआईपी मरेगा ना, वीआईपी को मारा जाएगा तो बड़ा बड़ा लोग मारने के लिए आता, छोटका चोर को पकड़ने के लिए सिपाही जाता, बड़का आदमी को पकड़ने के लिए एसपी जाते हैं, और बड़ा आदमी को अरेस्ट करना होगा तो डीजी जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी जाते हैं। ठीक उसी तरह से अब महादेव के भक्त को मारना है, उनको उसकी मौत है, तो अब जमदूत तो जाएंगे नहीं, सीधे जमराज जाएंगे, उसके हेड बॉस। जमराज गए हैं, महादेव का त्रिशूल आया है, आप भागे हैं जमराज, जो फोटो देखते हैं। तो हमको पता नहीं चले कि शक्ति रहस्य क्या है, शक्ति रहस्य क्या है, किताब में नहीं होगा, इस तरह से हम बुझ ही रहे थे। एक बार महादेव से हम पूछा कि सरकार सब हमको यहाँ उल्लू बना रहा, आपके नजर में हम भी उल्लू हैं, लेकिन एक बात बताइए कि शक्ति रहस्य क्या है। उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया, कहानी ऐसी झूठ है, कहानी सच होती है, झूठ नहीं। उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया, नमः शिवाय। अब हमरे जैसा तेज आदमी इस बात को स्वीकार करेगा? तेज बने कि श्मशान की दुनिया से हम आए थे, उतना ज्ञान तो हमको था कि कौन क्या बोल रहा है। महादेव ने शक्ति रहस्य बता दिया मुझको, नमः शिवाय। अब देखिए किसी सिद्धांत में नहीं बैठेगा, नियम है कि जिस देवता का ध्यान होगा उसी के नाम का स्मरण होगा, दिस इज रूल। जिस प्रेत को आपको बुलाना है उसका स्मरण करिए, उसका नाम लीजिए, तबे वो आएगा। शिव को आह्वान, जो प्रेत का सिस्टम है वही ऊपर भी सिस्टम है, शिव के साथ भी वही लागू। शिव का स्मरण होगा और शिव का नाम ही आए दिया जाएगा तो शिव का आह्वान होगा, ये नियम है। तो शक्ति का रहस्य नमः शिवाय कैसे हो सकता है? या तो पार्वती का कोई मंत्र होगा, या काली का कोई मंत्र होगा, या शक्ति का मूल महागौरी का, गौरी का कोई मंत्र होगा, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। महादेव ने कह दिया नमः। हमने आउट राइट इसको रिजेक्ट कर, हमको लगा कोई सारा बीच में प्रेत आ गया। महादेव उतना गलत बोल ही नहीं सकते, हमको जो लगा। हमने इस मामले को रफा दफा कर दिया कि मामला गड़बड़ है, हमको गलत सूचना मिल गई है। नमः शिवाय शक्ति के तंत्र का रहस्य कैसे हो सकता है, जिसको मार्कंडेय ने महादेव के मुख से मना करा दिया और महादेव कह रहे हैं नमः शिवाय, ठीक है। हमने इसे छोड़ दिया। कई वर्ष बीते गए, 14 साल बीते गए। हमने उसका मेरी बदली पटना हो गई, इन चीजों पर से दिमाग आ गया।
एक बार मैंने बोला, उसको मैंने काट दिया। हम कहना गलत। पटना में 5-6 साल रहने के बाद, 13-14 साल के बाद, कहां से मेरे दिमाग में आया कि महादेव इतना साल पहले बोले थे, वो तो गलत है। आखिर शक्ति का रहस्य क्या है? अब फिर एक कहानी झूठी शुरू होती। मुझको लगा कि महादेव आए हैं और बोल रहे हैं। हरिद्रा नहीं बोलते, वो हरिंद्र बोलते हैं। अखा चलिए, कहानी है, सब झूठे हैं। तो बोले कि हरिद्रा देखो बात बताओ। हम कहा जी कहा जाए। तुम यहाँ पर मजिस्ट्रेट हो। हम कहा जी। तुम्हारे यहाँ वकील और कैदी आते हैं। हम कहा जी आते हैं। वकील को, पेशकार को, या तुमसे जो लौकिक काम के लिए लोग मिलने आते हैं, लौकिक कलेक्ट्रेट का काम, मिलने आते हैं, उनको तुम चाय पिलाते हो? हम कहा सरकार हम किसी को चाय वो नहीं पिलाते। किसी को बैठने के लिए कहते हो? हम कहा जी ना, हम खड़े खड़े मारते। मेरी तो आदत रही है नौकरी में अनुशासन में बहुत मानता था। एगो शिव शिष्य गया, बहस किया खूब कोर्ट में। हम एसडीओ का कोर्ट कर रहे थे, बात सुन के उसका केस हम खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसी शिष्य से छोड़ दी। हम साले छोड़ दा, कचहरी अलग चीज है, शिव शिष्य अलग चीज है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पेशकार आता है, वकील आता है तेरे पर या ऑफिस में, किसी को तुम चाय तो पिलाते नहीं? हम कहा नहीं, हम नहीं करते। किसी को बैठने के लिए भी सभा पर नहीं करते? हम कहा जी नहीं। आइए खड़े खड़े बात करिए, जो हमको जजमेंट देना होगा बिल देना होगा बिल देंगे, जेल भेजना होगा जेल भेजेंगे। इसे बैठाना कुछ चाहिए, चाय तो नहीं पिलाना है, चलेगा। तब उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ जो लोग शिव चर्चा सुनने के लिए आते हैं उनके साथ क्या करते हो? ऑफिस के लोगों के साथ तो तुम ऐसा करते हो। जो लोग शिव चर्चा सुनने आते हैं शाम में या तुम्हारे घर पर, उनके साथ क्या करते हो? हम कहा जी बाबूजी को जमीन पर सुलाते हैं, शिव शिष्य को पलंग पर सुलाते हैं। सच्चाई थी, सच्चाई थी। हम कहा जी वो चपरासी भी आता है तो हम सोफा सेट पर उसको बैठाते हैं, नाश्ता कराते हैं, खाना खिलाते हैं, नीलम बर्तन मलती हैं, खाना खिलाती हैं। उस समय तो इतनी व्यवस्था नहीं न थी। तो शिव शिष्य है तुम जानते हो? हम कहा जी शिव शिष्य बनेगा, अभी है कहाँ। तो मुआ से बोलता है कि हमारे महादेव गुरु हैं, साहब के पास हम आए हैं चर्चा सुनने। तो बोले तब तुम उसको सोफा सेट पर बैठाते हो, खाना खिलाते हो, नीलम बर्तन उसका मलती है, उसको खाना बना के खिलाती हैं। हम कहा जी तो हम करते हैं। ऑफिस के किसी आदमी को तो बैठने के लिए भी नहीं कहते। हम कहा जी ना, काम में आए हैं, काम से जाइए, काम कर देते हैं, काम करने लगे कर देंगे। ज्यादा परिचय होगा तो फाइलवा नीचे है तो ऊपर से जल्दी से आपको करके विदा कर जाइए। ठीक, महादेव के नाम पर तुम चपरासी को सोफा सेट पर गोड़ रख के बैठने के लिए देते हो और तुमको अच्छा लगता। और ऑफिस में एक आदमी अरुण सिंह शिवशेष था, टेबल पर हाथ रख के खड़ा हो गया और इतना अच्छा शिवशेष था, तुमने कहा सीधा पहले खड़ा हो गया। बात करते करते टेबुला पर हाथ रख के बतियाने लगा हमसे, हमारे चैम्बर में ऑफिस में। हम सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो पहले। तो कहा कि ऑफिस के काम से तुम सीधा खड़ा करवा देते हो,
और महादेव के काम से नीलम हलवा बना के लाती हैं, आइसक्रीम बना के लाती हैं और सब गुरु भाई को खिलाती हैं। सब लोग उदाहरण है, सब लोग प्रमाण है। यहाँ परमेश्वरी बैठे हैं, मंडल जी बैठे हैं, बहुत लोग हैं, मंटू में बहुत लोग। कहे ऐसा करते हो? हम कहानी सुना रहे, कहे ऐसा करते हो? हम कहा जी अच्छा लगता है। मेरे महादेव की का मुखौटा ओढ़ के लोग आते हैं। भीतर तो महादेव उनके गुरु नहीं है, ये बात आज की थोड़ी, आज की 25 साल पहले की। भीतर से तो महादेव गुरु उनके नहीं हुए हैं, मुखौटा है शिव से का। तो हम बैठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, 2 बजे रात तक गप करते हैं और गाड़ी से भिजवाते भी। तो काहे ऐसा करते हो? हम कहा जी अच्छा लगता। तुमको अच्छा लगता है ना? हम कहा जी थोड़ा तो जरूर अच्छा लगता है, तभी न करते हैं, नहीं तो काहे करें। कहा जी यानी तुम महादेव को प्यार करते हो? हम कहा जी तो नहीं करते। अरे जिसको प्यार कीजिएगा, जिसकी बीवी अंदर उसका भाई सिकंदर, काहे कहा जाता है कि पत्नी को आप प्यार करते हैं, उसका भाई आए तो सिकंदर घर में हो ही जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम महादेव से प्यार करते हो? हम कहा जी ना वो तो नहीं करते, लेकिन महादेव थोड़ा अच्छा लगता। कहा कि महादेव तुमको थोड़ा अच्छा लगता, तो महादेव का मुखौटा पहने हुए लोगों को तुम नीचे पलंग पर सुलाते हो, रात में रुकता है तो, और अपने बाप को नीचे सुलाते हो, अपने बेटे को नीचे सुलाते हो। आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं एक बार पटना से सीतामढ़ी जा रहा था, गाड़ी में 5 सीट थी, 5 सीट फुल था। मोनू बाबू को जाना था, यही मोनू बाबू जो आपके सेक्रेटरी हैं, इनकी लंबाई देखिए रहे, उस समय भी बहुत लंबा था ये। और जानते हैं मोनू बाबू को मैंने कहाँ बैठाया था?